हेलो दोस्तों। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जून 2025 का स्मरणीय तथ्य देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन पा गए हैं। राष्ट्रीय देखिए, हाल ही में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में साइबर खतरों के लिए किसे एक प्रमुख थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया? क्रिप्टो करेंसी को। इसको डिटेल पढ़ेंगे। 7 अप्रैल 2025 को प्रकाशित डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 में क्रिप्टो करेंसी साइबर खतरों के लिए एक थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है। रिपोर्ट डिफेक्ट AI जेनरेट कंटेक्ट है, घुसपैठ के लिए शक्तिशाली उपकरण है, विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग हमलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में रेपो दर कितने आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% किया गया? 25 आधार अंकों को BPS की कटौती की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी रोकने के फैसले को अवैध और कानूनी रूप से गलत करार देते हुए खारिज कर दिया? तमिलनाडु राज्यपाल। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल 2025-26 की अवधि के लिए किस उप योजना के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की? कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तेलंगाना के प्रयत्न द्वारा जारी घोषणा के अनुसार आगामी 14 मई 2025 को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताओं को राज्य स्थित किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को भ्रमण करने की बात कही गई है? रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में गुजरात राज्य के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया? अमलसाद चिक्कू। हाल ही में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? नीति NCR राज्य आर्थिक मंच। हाल ही में भारत ने किन राज्यों में सरहद त्यौहार मनाया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार। हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किस ब्रिज पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया? पवन ब्रिज। अब अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत किस देश के पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया? जर्मनी को। हाल ही में भारत अपने किस पड़ोसी देश के लिए निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा का समाप्त करने की घोषणा की? बांग्लादेश के लिए। 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों को मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। वर्ष 2025 में फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला श्रेन में 4 सहयोगी परियोजनाओं को 13.508 भौतिकवादियों को। हाल ही में जारी प्रौद्योगिक नवाचार रिपोर्ट 2025 में भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए
तत्परता सूचकांक में किस स्थान पर है? 36वां। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 7वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड में। 5 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके द्वारा। यह प्रधानमंत्री मोदी का प्राप्त 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। हाल ही में कौन सा देश आर्तेमिस समझौते के हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया? बांग्लादेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी रिपोर्ट में कितने प्रवासी को मौत की आंकड़े जारी किया गया? 8938 मौत। हाल ही में संपन्न गैबोन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज किया? जनरल ब्राइस ओलीगुई न्यूगमा। इन्हें 90% से अधिक वोट मिले हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और करेंट अफेयर की हर क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।